हाँ, तो मुस्कान में कह रहा था कि तुम्हारी तरह ही था मैं भी। शुरुआत में मैं तुम्हारी तरह था कि मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या मांगू। व्हाट आई वांट आई डू नॉट नो। भाई जब श्री माता जी ने अपने चरणों में लिया तो मुझे श्री माता जी से भी मांगना समझ नहीं आ रहा था कि क्या मांगू माँ से। मुझे ऐसा कुछ कमी लगती नहीं थी जो मैं उनसे मांगू कुछ। सच्चाई है ये। और आज भी वैसा ही है। आज भी कुछ नहीं मांगता उनसे। हाँ, उनका प्रेम अच्छा लगता है। अगर वो प्रेम देती हैं तो अच्छा लगता है। पर मैं उनसे प्रेम की भी डिमांड नहीं करता कि माँ प्रेम दे दो, ये भी डिमांड नहीं है मेरी। सच्चाई है ये बात भी। तो जब डिमांड लेस अवस्था में मैं रहा, क्योंकि वास्तव में मुझे लगता नहीं था कि मुझे कुछ मांगना चाहिए। समझ में नहीं आया था क्या मांगू। मैंने कभी मांगा भी कुछ नहीं। हाँ, किसी ने कह दिया ऐसा बोल दो ऐसा बोल दो, वो एक अलग है स्टार्टिंग में। जब आप श्री माता जी के चरणों में आते हो, जो सहजी आपसे जुड़ते हैं, आपको तो कुछ पता नहीं होता। वो कह देंगे ऐसा कर लो तो ठीक है, आपने बोल दिया, पर वो आपकी ओरिजिनल फीलिंग नहीं होती। क्योंकि ओरिजिनल फीलिंग तो अंदर से आती है ना कि हम क्या कहें। मैंने कभी भी नहीं मांगा उनसे, कुछ भी नहीं मांगा। केवल इतना भर कहा था कि जो अच्छा हो, जो मेरे लिए उचित हो, आपको लगता है मुझे देना है तो दे दो। बस, जो देना चाहो दे दो। मैं मना नहीं करूंगा आपसे। कोई सीमा नहीं रखूंगा माँ ये दे दो। अगर हम कोई डिमांड करते हैं, किसमें इंटरेस्टिंग बात बता दूं, इफ आई डिमांड समथिंग, तो हमने माँ को सीमित कर दिया, बस इतना ही दो। डिमांड मीन्स लिमिटेशन। तो हमने कहा माँ ये दे दो, यानी कि हमने लिमिट कर दिया माँ आदि शक्ति को कि माँ बस इतना सही दे दो। डिमांड का मतलब लिमिटेशन है, याद रखना। और जब आप कुछ मांगते ही नहीं तो वो आपको अनलिमिटेड देती हैं, अनलिमिटेड। क्योंकि आपने उन्हें सीमित नहीं किया है। सीमित कर देते हैं हम माँ को, माँ बस ये दे दो, माँ ये दे दो, सीमित कर दिया ना। वो अनंता है। शी इज अनंता। और आपको भी वही बनाना चाहती हैं अपनी संतान के रूप में। अनंत ही बनाना चाहती हैं। अनंता का जो पुत्र है या पुत्री है वो अनंत है। पर हमने तो सीमित कर दिया। माँ ये दे दो, माँ वो दे दो। तो इसीलिए हमारे सहजी आगे नहीं बढ़ते। सीमित मांगते हैं और सीमित में खुश हो जाते हैं। अगर हम छोड़ दें ये सब चीजें, तो ठीक है बस, प्रेम आ रहा है, हाँ ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको देने वाली है। हर चीज देंगी। वो फिर वो सब देंगी जो उनके पास है, अगर आपने उन्हें डिमांड करके सीमित नहीं किया। ये सीक्रेट है अनंत को पाने का। तो कोई कहे भाई माँ ने तो कहा है मांगो। तो माँ ने तो इसलिए कह दिया। मुझे लगता है मैं उनकी बातों को इंटरप्रिटेट नहीं कर रहा हूं। मुझको जो लगता है, उन्होंने इसलिए कह दिया होगा भाई ज्यादातर लोग डिमांड वाले हैं। अगर वो डिमांड कर देंगे तो संतुष्ट होंगे। अगर वो डिमांड नहीं करेंगे तो उनके अंदर संतुष्टि नहीं आएगी। पर कुछ मेरे जैसे डिमांड लेस भी तो होते हैं, इनकी कोई डिमांड ही नहीं है। माँ से ही क्या, किसी से भी नहीं है, अपने आप से भी नहीं है। किसी से भी डिमांड नहीं है, ना अपने आप से ना किसी और से, कोई डिमांड नहीं। बस जी रहे हैं। किस आधार पे जी रहे हैं? जो सामने आ रहा है। इतना सही खेल है। और हम जैसे लोगों के साथ बड़ा गड़बड़ होती है। जो हमारे संपर्क में आने वाले लोग हैं, जो रिश्तों के रूप में बनते हैं, वो डिमांड वाले होते हैं सारे। हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, पर उन्हें हमसे सब कुछ चाहिए। हमसे उन्हें वो भी चाहिए जो हमारे पास है नहीं। अब बताओ क्या करोगे, कहां से दोगे? ये भी समस्या होती है। अब पूरा जीवन इसी संघर्ष में निकल जाता है।
हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता था, अरे भाई मैं कुछ मांग नहीं रहा आप लोगों से, कुछ चाहता नहीं हूं, मेरी जान के पीछे क्यों पड़े रहते हो सारे दिन। ये हमेशा क्वेश्चन रहता था मेरा शुरू में। मैं कई बार शांति से, जब मैं शिमाता ने चरणों में नहीं लिया था, उससे पहले की बात बता रहा हूँ, मैं एक कोने में बैठ के सोचता था, यार मैं तो कुछ चाह नहीं रहा, पर ये मेरे हाथों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। मतलब कमाल ये है कि आप उनकी सारी चीजें पूरी कर भी रहे हो, फिर भी शिकायत शिकायत ही नहीं खत्म हो रही। अच्छा आपने बड़े दिल से कर दिया, अब ऐसा क्यों कर दिया। आपने नहीं किया तो देखो ऐसा नहीं करा, मतलब किसी भी तरीके से छोड़ते ही नहीं। बड़ी हैरान होती थी मेरे को मनुष्य की प्रवृत्ति देखकर सुबह, बड़ा वो लगता था, यार ये कैसा है मनुष्य। मतलब ये खुद से ना तो शांत रहना चाहता, ना इसके संपर्क में जो है उसे शांति देना चाहता। अजीबो गरीब मनुष्य है आज का। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैंने काम करना शुरू किया, मनुष्य के ऊपर ही काम करना शुरू किया। शिमाताई के चरणों में जुड़ने से पहले भी मानवों पे ही काम करना शुरू किया कि भाई यार ये तो नहीं समझ में आएगा, जितना अपने से बन पड़े इधर कम्युनिकेट करना शुरू करो। तो काउंसलिंग वाला सेटअप तो पहले भी था, वो बात अलग है कि वो एक जिस जिस स्तर का भी रहा होगा। शिमाते के जुड़ने के बाद इसमें और रिफाइनमेंट आ गया, क्योंकि उन्होंने अपना सानिध्य के साथ में और बहुत सारी चीजें विस्तृत रूप में अनंत दी ना। अनंत दी है तो फिर अनंत ही आएंगी, क्या करें। डिमांड की नहीं तो सीमित नहीं हुए, डिमांड करते तो सीमित रहते, जब डिमांड नहीं की तो अनंत, अनंत से जुड़े तो अनंत से जुड़े तो अनंत आएगा, समस्या ही खत्म हो गई। और फिर तो वो आएगा जो सामने वाले को चाहिए। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि मेरे को भी तुम्हारी तरह बड़ी उलझन लगती थी। मैंने कहा भाई कौन सी दुनिया में रहता हूँ, मेरे समझ ही नहीं आता था ये कैसी दुनिया है अजीब सी। आप ईमानदारी से पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना निर्वहन कर रहे हो पूरे कर्तव्यों का, फिर भी जान खाए जा रहे हैं, और अलग अलग तरीके की जान खाते हैं। मतलब करो तो जान खाना बंद नहीं करेंगे, नहीं करो तो भी जान खाना बंद नहीं करेंगे। मतलब आपने पूरी जान लगा के कर दिया, अब फिर क्या आएगा, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे करना था। अरे पहले बताते कैसा करना था, बताया भी कि उसने ये कि कैसे करना है, पर कर दिया है तो फिर ऐसे क्यों नहीं करा। हे भगवान, मैं तो बड़ा शुरू में बड़ा हैरान होता था। मैंने कहा ये कैसा जीव है मानव। तो जानवर ही ठीक लगते थे मुझे पहले, ये मनुष्य से तो अच्छा है जानवर ही ठीक है, कम से कम तंग तो नहीं करते। डेंजरस एनिमल, हाँ, डेंजर। इसीलिए बचपन से ही मेरा झुकाव प्रकृति की तरफ रहा, क्योंकि मनुष्यों की प्रेफरेंस मेरे समझ में नहीं आती थी। मैं कहा यार ये अजीबोगरीब प्राणी है, ये कभी भी शांत नहीं रहते। आज भी मैं बड़ा अफसोस करता हूँ कई बार, जैसे बहुत से सहजी भी होते हैं, कई दिन भी हो जाते हैं, सालों होने के बाद भी वो अशांति अशांत है और अशांति पैदा भी करते हैं। सहजी भी बहुत अशांत है और अशांति ही पैदा करते हैं। तो मुझे बड़ा और भी ज्यादा अफसोस होता है। मैंने कहा भाई 10 10 15 15 साल में भी तुम यही हरकतें करोगे जो पहले करते थे, तो कब परिवर्तन आएगा। फिर धीरे धीरे मानव प्रवृत्ति को समझा, फिर उन पे काम करना शुरू किया। और उसके लिए सबसे पहले स्वयं को जानना जरूरी था, स्वयं को समझना जरूरी था इस काम के लिए, वरना इसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते। यदि स्वयं को जानोगे समझोगे तभी दूसरों को जानोगे और समझोगे, अन्यथा नहीं जान सकते। राइट। अब मेरे संपर्क में बहुत से सहजी हैं, वो कहेंगे आप हमें समझ नहीं रहे। मैं कहा भाई मैं समझने के बाद ही कह रहा हूं तुमसे, जो कुछ कह रहा हूं तुम्हें समझने के बाद ही, ये तुम्हारी आवश्यकता है, पर उन्हें खुद की आवश्यकता नहीं पता। अफसोस ये है, ये भी मैंने देखा, ये बड़ा जुमला सुनने को मिलता है, अरे नहीं आप समझ नहीं रहे हमारी बात को। मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं कहा जो बोल रहा हूं वो तुम्हारी सारी चीजें समझने के बाद ही बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि मुझे तुम्हारी बात समझ आ चुकी है। समझ रहे हो मेरी बात। बिल्कुल। और मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं।
क्योंकि उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि मैं समझ चुका हूं उनकी बातें। वो लगता है कि नहीं नहीं, वो जहां अटके हैं ना जिस संस्कार में, उसमें अटके हुए हैं। जैसे मकड़ी के जाले में का मच्छर फंसा हुआ रहता है, वो हिलता नहीं है, बस वहीं लटका रहता है। तो वो सोचते हैं कि भाई ये इसको ये बात समझ नहीं आ रही जहां मैं। और मैं उनसे कहता हूँ भाई मुझे तुम्हारी स्थिति समझने के बाद ही तो बता रहा हूं तुम्हें कि ये करना है। तो उन्हें संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने तो बताया ही नहीं। मैंने कहा मुझे बता जानना भी था भी तो नहीं ना, आपको शब्दों में बताने की जरूरत थी भी तो नहीं ना। ठीक है आप एक्सप्रेस कर दो, वरना आपके पेट में गोले उठेंगे कि आपने एक्सप्रेस नहीं किया। कर दो। और मुझे समझ में आ चुका था या आ चुका है। तो अब जो आपको चाहिए वो मैं पेश कर रहा हूं, जो आपके लिए मेडिसिन का काम करेगा। पर ये बात भी समझ में नहीं आती। आश्चर्य होता है मुझे, क्योंकि वो समझ विकसित होने में समय लगता है। लेकिन आप में से कुछ लोग ये बात समझ चुके हैं, तो इसलिए आसानी से समझ में आ भी जाती होंगी बातें। चलो, तो अब किसका नंबर है? मुस्कान के जय श्री बाद माता जी। आयशा। आइए आयशा रानी डायस पे। हाँ, तो सबसे पहले ना हमारा डायस तैयार कर दो। आवाज, हाँ आ गया है। हाँ मेरी आवाज आ रही? ओके। सबसे पहले तो आज जो वर्क किया गया था संसद पे, सारे सदस्यों ने मिलकर, सारे एनर्जी सोल ने मिलकर जो वर्क किया और जो रक्षा सूत्र बांध कर आए हैं ना, तो वो हमें उस सूत्र में हमेशा एनर्जी तो डालनी है। तो इन सभी सामूहिकता के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि हम्म। इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। एक सेकेंड सुनिएगा। सभी सामूहिकता के लिए कि समुंदर हूँ जमाने का, समुंदर हूँ जमाने का, कोई दरिया नहीं हूँ मैं। समंदर हूँ जमाने का, कोई दरिया नहीं हूँ मैं, बुझा देता हूँ सबकी प्यास, अब प्यासा नहीं हूँ मैं। कभी धड़कन में मिलता हूँ, कभी सांसों में मिलता हूँ, फकत एहसासे उल्फत हूँ, तेरा साया नहीं हूँ मैं। और लगी ठोकर मेरे दिल पर, समझ में बात तब आई, लगी ठोकर मेरे दिल पर, समझ में बात तब आई, लगाओ लाख बाजी, हार से हारा नहीं हूं मैं। तो ये सब सामूहिकता के लिए। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, एकदम सार्थक, परफेक्ट। हाँ, क्योंकि इतने अच्छे वर्क कर रहे हैं हम सभी की सोल, और माँ की एनर्जी, माँ की कृपा से ये अब फिर सबकी प्यास बुझाने के काबिल हो गए हैं। लोगों को एनर्जी देकर उनकी तरफ मिटा सकते हैं। इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस हम अपनी चेतना से ये कार्य। तो सबको बहुत सारी बधाई के साथ अपना स्टार्ट करती हूँ। ओके। बस क्योंकि आज फ्रीडम है, फ्रीडम है, कुछ भी बोलो, सब सब लोग आज सुनेंगे। तो नहीं, जो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे सदा फ्रीडम ही रहेगी। हाँ, ये आज फ्रीडम वाला मतलब ये कि प्लेटफॉर्म। आज टॉपिक नहीं दिया गया है ना, टॉपिक कि आपके हृदय में जो भी इच्छा आ रही है, जो भी आप अंदर से आ रही है, प्रकट हो रही है, उभर रही है, वो सब प्रस्तुत कर दो। कहीं ना कहीं किसी को फायदे होंगे। तो आज का तो जो मेडिटेशन था, आज का जो आपने ध्यान करवाया, वो बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे मुझे ना सबसे पहले तो क्या है ना कि हमें ये बात समझ में आई कि जो कुछ भी है, जो सब बाहर नहीं है, सब हमारे अंदर ही है। हमें ही करना है। हमें जो होते हैं ना, अब अपने संस्कारों, अपने कुविचारों, अहंकार, जिससे भी है, सारी चीजों को हम रोक रखते हैं, एनर्जी को। तो जब हमें एनर्जी की पॉइंट का एहसास हुआ कि सारी सृष्टि का जो ब्रह्मांड की शक्ति है, सब हमारे अंदर ही है। बस हमें ही उसे उसे देखकर, उसे एहसास कर, मतलब उसे संगम करना है, अपनी अनुभूतियों को, माँ की एनर्जी को, चैतन्य का, सबका संगम करके, सबकी सारी, जहाँ में, सारी दुनिया में जिन्हें जरूरत है, सब में फैलाना है। तो बहुत ही, और ये बहुत ही एक अच्छा संयोग है, इसे बोलेंगे। और यहाँ पे जब हम वर्क करते हैं, जब लोगों को, जब खुद
उसकी अनुभूतियों को फील कर जब लोगों पे चित डालते हैं, वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ना हमने ये महसूस किया ना कि हम पहले तो संस्कारों को खाली करते हैं, और ये ऐसी चीज है ना कि फिर से वो आ जाती है। जितने संस्कार को खाली करते हैं फिर से वापस आती है, फिर से उसे हटाना पड़ता है, फिर उसे वापस आती है। तो कहीं ना कहीं मानवता में रहकर हमें मानव, जब मानव का ये मानव धर्म पे वर्क करते हैं तो मानव की जो संस्कार है वो हम पे इफेक्ट करती है। जब हम अच्छी चीजें दे रहे हैं तो वो बुरी चीजें हम पे इफेक्ट करती है, लेकिन हम अ, अपने ध्यान की गहराइयों से उसे हम दूर करते हैं और अपनी एनर्जी को डेवलप करते हैं। और क्या कहना था? और ये है ना कि हम लोग, आपने अभी बोला ना कि हमारे अंदर जब तक ईश्वर को हम बुलाते नहीं है, क्योंकि जब तक हम उन्हें पुकारते नहीं है तो वो सुनते भी नहीं है। उन्हें हमें आवाहन करना होता है, उन्हें बुलाना होता है, उन्हें कहना होता है। तो क्या है ना कि सब लोग अपनी कामनाओं इच्छाओं की जब भी परमात्मा को याद करते हैं तो बस अपनी कामनाओं के लिए, अपनी इच्छाओं के, हे प्रभु आज मुझे ये कर दो, मेरे को ये कर दो, मेरे ये कर दो। अभी आपने बोला ना, माँ ने कहा था मांगो, लेकिन इतना भी भीख मत मांगो कि बस अपनी मेन मोटो को भूल जाओ। हमें करना क्या है। तो हम लोग क्या होते, हम लोग अपनी भौतिक सुखों की चीजें मांगते, एक खत्म नहीं दूसरी शुरू हो गई, एक खत्म नहीं शुरू हुई। माँ हमें सॉल्यूशन देती है, लेकिन हर सॉल्यूशन के बाद एक और समस्याएं, एक और प्रॉब्लम, एक और चाहत, एक और इच्छाएं खड़ी हो जाती है। तो हम वो मेन जो मोटो है हमारा, समाधि में जाना है, क्योंकि समाधि में जब हम जाते हैं, जब हम भीतर उतरते हैं और परमात्मा की एनर्जी को फील करते, तो फिर उस समय हमारी कोई डिमांड नहीं होती, कोई मांग नहीं है, तो बस हम मौन होते हैं, उस चीज का फील करते हैं। तो जो डिमांड होती है, जब तक हम ऊपर भाव में रहते हैं, यानी अपनी भौतिक संसारिक चीजों में से जुड़े रहते हैं, तब तक ही डिमांड हमें आती है, छोटी से लेकर बड़ी चीजें तक। तो इसका मतलब जब भी कोई डिमांड करता है, वो भीतर गहराई में नहीं उतरता, क्योंकि डिमांड तो ऊपर संसारिक में जब हम चिपकते हैं तभी आती है कि ये कर दो, वो कर दो, हमारी ये इच्छाएं पूरी कर दो, तब आपकी भक्ति करेंगे, ये हो जाएगा तो पूजा करेंगे, ये होगा तो मंदिर बनवाएंगे, ये होगा तो ऐसे होगा। आप सुन रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सुनाई दे रही है। हाँ। तो ऐसा होता है, तो हमारी डिमांड हमें माँ के करीब, उनकी अनुभूतियों को, उनकी उनकी जो एनर्जी है, हमारे सोल का जो पोषण है, उसे लेने पे अवरोध करती है। और हम सोचते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, माँ के लिए इतना कीर्तन भजन करें तो माँ खुश हो रही है। माँ खुश नहीं हो रही है, क्योंकि हम जब आत्मा को पोषण, जैसे वृक्ष होते हैं ना, माँ ने हमें बीज तो डाल दिया, लेकिन हमें उसमें पोषण देना है। हमें उस टाइप की जलवायु वहां पे बनानी हो, मतलब कि एनर्जी, जैसे हम अपने बच्चे के लिए बनाते हैं, उसे खिलौने देते हैं, बच्चों के टाइप का रूम बनाते हैं, ताकि वो अपने बाल्य अवस्था को, अपने जो बचपन है ना उसे आनंद ले सके। तो हम माँ होती हैं, बड़े होते हैं, तो हम समझते हैं उनकी जरूरतें, और उनके वो चीजें हम आसपास क्रिएट करते हैं कि वो उस जलवायु में बड़ा होकर उसका आनंद ले, अपने बचपन का, और उससे हम आनंद लेते हैं, एक माँ भी आनंद लेती है, क्योंकि उसे। लेकिन अब जब बच्चा खिलौनों को छेड़कर मोबाइल लेकर बैठ जाए तो माँ को पीड़ा होती है, क्योंकि उसके हिसाब का वो चीज नहीं है। वो अपने से उसे कहीं ना कहीं अपने बचपन में अवरोध करेगा, इसलिए माँ हमसे वो छीनती है। तो हम गुस्सा होते हैं, लाइक मैं संसारिक की बातें अभी करी, तो हम गुस्सा करते हैं कि माँ तो हमसे प्यार ही नहीं करती, वो मेरा कुछ भी ख्याल नहीं रखती, ये वो दिस डैट, रोते भी है, कभी कभी सुसाइड भी बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि माँ ने हमसे मोबाइल छीन लिया, माँ ने हमको घूमने से मना किया, ये किया वो किया। लेकिन एक माँ होती है, वो हमें क्योंकि उन्हें सब पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, इसके लिए क्या जरूरी है, तो हमें देती है। वैसे ही माँ ने हमें बीज रूपी जो एनर्जी है, जो आत्मा है, हमारे शरीर में मंदिर जो बना है उसमें डाल रखा है, और हमें ये भी बुद्धि दी है कि हम उस चीज को महसूस करें। सब लोग जानते हैं कि हमें शांति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, हमें, लेकिन जाने का, आपको तो पता है चाहिए, लेकिन जाने के लिए आपको कुछ क्रिएट करना होगा। आपको उस हिसाब से अपने बीज को पोषण देने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए
हमें बहुत सारी चीजों को हटाना होगा, क्योंकि हमने वहां तक अपनी आत्मा के पास ना बहुत सारे अवरोध खड़े रख के, परमात्मा और आत्मा का कनेक्शन कैसे होगा? क्योंकि हम संसार के जो और अपने ही संस्कारों से चिपके हैं, बिखरे पड़े हैं, तो वहां तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। हम कितनी भी भक्ति कर ले, मैंने ये पूरी अच्छे से अनुभव किया है कि जब तक हम चिपके रहते हैं बाहर में, यानी कि वहां तक बस ये कह सकते हैं भगवान फील होते हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनुभूति तब होती है जब हम बिल्कुल बस बच्चे की तरह उनके पास जाते हैं। ऐसे नहीं कि मुंह उठाकर चल दिया संसारिक का वो बोझा लेकर, और बहुत सारी माँ एक्सेप्ट नहीं करती, आत्मा हमें वो एक्सेप्ट नहीं करती, तो प्यार भी फील नहीं होता। तो हमें क्या करना होगा, जब तक हम उस लवादे को, अपने बोझ को हटाएंगे नहीं, 1% भी नहीं होनी चाहिए, ये मैंने फील किया। और मैं जब ध्यान की गहराई में जाती तो ऐसा होता है, जब थोड़ी सी भी अवरुद्ध होती है ना, मैं पहुंच नहीं पाती, वो चीजें अनुभव नहीं, परिवर्तन हो जाती है, मतलब अनुभूतियां आती है, बट वो अनुभूतियां नहीं आएगी, कहीं ना कहीं संसारिक से रिलेटेड अनुभूतियां आ जाएंगी, आपको कहीं पीड़ा होगी, ये होगा, मतलब आनंद में कि आपको अवरोध होंगे ही होंगे, अवरोध होना तय है। तो हमें अपने हृदय में जो है उस हिसाब से हमें क्रिएट करना होगा, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। अभी कोई चीज बैठे नहीं मिलता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, और हमेशा करना पड़ेगा। कभी इसकी ऐसा हम नहीं कहेंगे बस अब हम तो माँ को पा लिए, अब हमारा अब ऐसे ही चलते रहेगा, नहीं। ये ब्लड सर्कुलेशन है, आप वो कुछ अच्छे खाओगे तभी ये रिफाइंड होते रहेगा, जैसे आप बैठ जाओगे इसमें, फिर बैक्टीरिया, अननेसेसरी अनवांटेड जो हमें वायरस फैला सकते हैं, वो आ जाएंगे। तो ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए हमें अच्छी अच्छी चीजें लाइक एनर्जी, माँ के प्रेम, जो भी है करुणा, मानवता, धर्म, बहुत सारी जितनी भी अच्छी चीजें वो चाहिए, ताकि हमारे अंदर वो प्यूरिफाई होते रहे। तो हमें हमेशा वर्क करना होगा, लाइक अभी हमने जो वर्क किया दूसरे पे चित डालकर, जैसे हम हमारे अनाज बहुत सारे अन्न हो जाते हैं, दूसरों को देते भी है ना, तो हम इससे भी आनंद मिलती है। ये भी एक मानव धर्म का सबसे बड़ा है सहयोग कहेंगे। जरूरी नहीं है कि हम पैसे दान करें, ये करें वो करें, कभी हम जो चित्त से कार्य कर रहे होते हैं, ये भी मानवता धर्म का बहुत बहुत ज्यादा। और बोलते हैं ना कि जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो बोलना नहीं चाहिए, तो ये वही तो कार्य है ना, कि बिन बोले हम ये कार्य कर रहे होते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। तो बस हमें यही करना चाहिए, और अपने 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 जो अपने हृदय में माँ बैठी है उनके प्रेम को अनुभव करते हुए, हमें उस पौधे को वृक्ष बनाने के लिए पूरी गहराई और ईमानदारी के साथ डूबना चाहिए। और साथ ही साथ ये संसार में हम रहते हैं तो आते जाते रहेंगे, जैसे समस्याएं आती जाती रहती, बस चिपकना नहीं है। और हमें अपने उत्थान की लगातार कार्य करना है बस। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे तो इतने अच्छे सेशन चलते हैं कि हमें पता चलता है कि यहाँ चिपकना नहीं है, मतलब हमारे अंदर जैसी कोई चीजें उत्पन्न होती है ना, तो हमारे अंदर चलने लगता है। हमारे अंदर बहुत सारे ऐसा लगता है कि अवतार निकल गए, इधर हाथ इधर पैर, और सब जजमेंट कर रहे हैं एक दूसरे से, नहीं ये नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं है। अरे ये एनर्जी आ रही है, क्योंकि अब हमें लोगों से वार्तालाप की जरूरत नहीं होती है, हमारे अंदर ही वार्तालाप चलती है, अच्छी बुरी सॉल्यूशन भी निकलते हैं, जो भी चीजें होती है सब अंदर होती है। और लास्टली ये जो आपने बोला ना, चिंतन मंथन मनन, तो सबके ये दो हाथ दो पैर दो आंख दो मुख दो दिमाग दो मतलब सबके हृदय होते हैं। तो सब में सोचिए इतनी एनर्जी एक साथ हमारे ऊपर वर्क कर रही होती है, तो उसका तो असर होगा ही ना, तब हमें लास्टली ये सॉल्यूशन मिलता है। हम सामने वाले को देख रहे होते हैं ना, तो उसके भीतर की जो आपने बोला ना कि हम तो समझ गए, लेकिन तुम नहीं समझ रही, क्योंकि तुम समझ रही हो कि हम फंसे तो तुम भी फंसे हो, क्योंकि उन्हें, क्योंकि सांसारिक से हो, तो हमें वो दिखता है कि भैया ये तो ये प्रॉब्लम है इसमें, इसमें ये है, लेकिन वो अपने स्तर के हिसाब से हमें जज कर रहे होते कि हम लोगों की चुगली करते तो पक्का ये लेडीज है, ये चुगलखोर होगी, ये मैं ये खाता हूँ तो ये भी खाती होगी, मतलब हम अपने हिसाब से दूसरों को तय करने लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, तो उस समय हमें हंसी आती है, उससे नहीं होता, लगता ओ हाँ,
अच्छी बात है, आप उसे समझा भी नहीं सकते हो, क्योंकि समझाओगे तो आपको बोले आपको क्या पता। अब वहां पे समझाना बनता है ना, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करना, क्योंकि वो पढ़े लिखे ज्ञानी मानव है, तो ऐसे लोगों को समझाना शायद एनर्जी की भाषा न समझे, क्योंकि अगर वो समझते तो हमारे जाने, हमारे रहने, हमारे पास होने से ही उनको समझ में आती। अगर उनके हृदय के कपल खोले रहते तो मौन की जो भाषा होती है वो उनका हृदय समझ में आता। कैसे हम लोग को कभी कभी, कभी नहीं लगातार अक्सर समझ में आती, कोई इंसान आता है हमें भारीपन सा फील होता है, यानी उनकी एनर्जी हमारे आपस से वार्तालाप की। तो अगर किसी का हृदय वाकई वाकई में अच्छा है तो वो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो समझ में आ जाती है कि अरे यार ये कितना अच्छा इंसान है, इसे ऐसे। अगर आपको वो चीजें नहीं समझ आ रही तो बोलने से भी अगले इंसान को समझ में नहीं आएंगी, वो सुन लेंगे और फिर आप दो बोलोगे, वो 100 बातें बोलने लगेंगे, ये वो दिस दैट, ये वो, उसकी गहराई नहीं बोलेंगे, बातों के सार नहीं, बस जो हमने पढ़ा है, लिखा है, लोगों से सुना है, या बहुत सारी चीजें जो हमारे अंदर डाटा भरा हुआ है उस हिसाब से हम बोल देंगे, और जब बात खत्म हो जाएगी तो निकलते बनेंगे बस। क्योंकि उन्हें एनर्जी से कोई मतलब नहीं होता है। तो हमने ये, अगर पूरे निचोड़ और सारांश बोले तो बस ये चीजें मुझे समझ आई नहीं कि सब सारी एनर्जी का खेल है, सब कुछ एनर्जी से है। हम एनर्जी से अच्छे भी है, बुरे भी है। शीशे के सामने खड़ा होकर देखो और अपनी एनर्जी को थोड़ा सा निगेटिव बनाओ, तो हमें अपने चेहरे ही निगेटिव जैसा, ये वो दिस दैट दिखेंगे। थोड़ी सी एनर्जी को पॉजिटिव और प्रेम सब मतलब खुद पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो हमें अपने चेहरे, हमारी अपनी बॉडी, हमारे रोम रोम ना वो चीजें महसूस करेगी, हर चीज में, हमारे हाथों में सब चीज महसूस होगी। तो ओवरऑल हमारे अंदर ही सब कुछ है। अब हमें डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है, हमें लोगों में क्या बांटना है, क्योंकि हम जो चीज बांटेंगे वो दुगना वापस आएगी, क्योंकि माँ है, माँ देख रही है। और बस यही। हो गया, बस इतना सही। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी बातें तुमने, बहुत सुंदर संदेश दिया है आयशा, बहुत ही सुंदर, रियली, इन ए वेरी पिक्यूलियर वे, स्पेशल तरीके से तुमने पेश की हैं चीजें, और बहुत ही आनंद आई है। तभी तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग बहुत महत्वपूर्ण हो, ऑल ऑफ यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कोवर्कर्स, क्योंकि एक्सपीरियंसेस ही ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, सेइंग नहीं लाती। पढ़ा लिखा ज्ञान ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाता कभी भी। एक्सपीरियंस वाला जो ज्ञान है वही ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, क्योंकि उसमें पॉज उसमें डिवाइन एनर्जी एग्जिस्ट करती है, एनर्जी ऑफ ट्रुथ। व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड, दैट ट्रुथ इज कमिंग with the flow, and this flow is going into the hearts, and जो ये हार्ट में जा रहा है तब सक्रिय हो रहा है उनका सिस्टम। यानी कि आपका जो सच्चा एक्सपीरियंस है वो दूसरे के हृदय में उनकी अंदर की चीजों को सक्रिय कर देता है, और जब वो सक्रिय कर देता है तब उनके अंदर कैपेसिटी पैदा होती है अंडरस्टैंड करने की। जब वो अंडरस्टैंड करते हैं तब वो इम्प्लीमेंट करते हैं, जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं उसके परिणाम उनके सिस्टम पे आते हैं, जब उनके सिस्टम पे पॉजिटिव परिणाम आने लगते हैं तब उनके अंदर का विश्वास बढ़ता है, जब उनका विश्वास बढ़ता है तब जाकर उनके अंदर आत्मज्ञान का प्रस्फुटन होता है। तो एक प्रोसेस है। तो इसलिए जो भी प्रकट करें वो सच्चा प्रकट करें, यानी कि मेंटल ना हो, केवल हार्ट से आ रहा हो, अनुभव के ऊपर आधारित होना चाहिए, टोटल एक्सपीरियंस ही शेयर करें, इसके अलावा कुछ भी शेयर ना करें, तो ये कार्यान्वित होगा, हमेशा कार्यान्वित होगा ये बात। एग्जैक्टली। हाँ आयशा और बोलिए। एक और एक चीज और है ना, कि जब हम अनुभूति लेते हैं ना, जब हमारे अंदर जो अनुभव जब गहराई में होते हैं ना, तो अनुभूतियां
हूबहू नहीं आती। मतलब जब हम डीप में रहते हैं तो जैसे होता है ना कि रसगुल्ले को जब रस में डूबा होता है तो पूरा ऊपर तक भरा भरा लगता है, जैसे उठाते हो ना कुछ वो टपक जाती है, हूबहू पूरी की पूरी रस नहीं आती। तो लाइक अनुभूतियां भी हमारी ऐसी होती है ना कि जब तक वहां पे है वो पूरी तरह से प्रेम में डूबी होती है, जैसे ऊपर आती है ना तो उसमें से कुछ अनुभूतियां हमें याद नहीं होता, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म होती है, कुछ रस उसके टपक जाते हैं, कुछ निकल जाते हैं। और जो होती है क्योंकि हमारे हृदय से, क्योंकि पहुंचते पहुंचते कुछ चीजें मिस हो जाती है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म होती है ना, हमें समझ में भी नहीं आता कि वो हो क्या रहा है। नित्य प्रति जब हम नए नए कुछ कार्य करते हैं या नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस डीप में जाते हैं, और भी डीप में अभी जो खुली आंखों से किया या उसके पहले बंद आंखों से, या कभी कभी बीच में किसी पे चित डालने इतने रूड और इतने हार्ड इंसान पे डालते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन होती है, कुछ अनुभव होता है, कुछ लगता है। तो वो चीजें हूबहू नहीं आती, लेकिन बार बार जब अभ्यास करते हैं ना तो चीजें वो समझ में आती है। तो ऐसी। अभी तुमने रसगुल्ले का उदाहरण दिया। जब तक वो डूबा हुआ है, पात्र के अंदर पड़ा हुआ है, तब तक उसमें पूरा रस से भरा है। जब वो निकलता है तो थोड़ा रस नीचे गिर जाता है। ठीक है। पर एक चीज मत यस। भूलो, रस उसका भले ही कम हो गया हो पर उसकी मिठास नहीं जाती है। वही कम तो नहीं प्रभाव, होती है। वही तो मिठास प्रभाव छोड़ती है। रस कम होगा, नहीं होगा, वो उस रसगुल्ले की ग्रहण क्षमता पे निर्भर करता है कि वो रस को कितना धारण कर पाता है। रसगुल्ले के साइज पे डिपेंड करता है कि रसगुल्ला किस साइज का बना हुआ है। जितना बड़ा है उसमें रस का भी धारण करने की क्षमता ज्यादा है। और निकलने पे वो जो रस वापस गया है वो उस रसगुल्ले का रस नहीं है। रसगुल्ले का रस तो हम्म। उसके अंदर है। वो सामूहिकता का रस था, जो सामूहिकता में उसे एक्स्ट्रा रस मिल रहा था। यानी कि सामूहिकता को अगर समझना हो कि सामूहिकता का बेनिफिट क्या होता है, तो एक बड़े से बर्तन में भरे हुए चाशनी में डूबे हुए रसगुल्लों से समझ सकते हो। जब आप अलग करते हो तो सामूहिकता का जो रस है वो थोड़ा उसी सामूहिकता में रह जाता है, लेकिन फिर भी उस रसगुल्ले में रस है। और उस रस में मिठास है। वो मिठास किस चीज की है? सच्चाई की मिठास। आपके अनुभव में, प्रेम की। अनुभव रूपी रसगुल्ले में सच्चाई की मिठास है उसमें। तो वो जब खाएगा कोई उसे तो उसका आनंद तो देगा ही, उसकी मिठास तो आनी आनी है। ये इंपॉर्टेंट है समझने के। ये अच्छा बताया रसगुल्ले का, जो चारों रसगुल्ले का उदाहरण देकर। सामूहिकता है वो। अब जब भी हम लोग रसगुल्ले खाएंगे ना तो हमें ये एक्स्ट्रा रस हमारा नहीं, सामूहिकता का है, सब ये लोग। ओके। अब कभी आप हलवाई से देखो, जब आपको हलवाई आपसे कहो, आपने कहा भाई रसगुल्ले दे दो हमें, 2 रसगुल्ले दे दो। उसने दोने के अंदर 2 रसगुल्ले दिए, साथ में चम्मच से रस भी डाल दिया। समझ में आई बात? ऐसा नहीं है वो सूखा सूखा रसगुल्ला दे दे आपको, रस भी डालता है। हाँ, जब हम खाते हैं रसगुल्ला तो हम खाली रसगुल्ले का एक पीस निकालते हैं, उसमें जितना रस होता है ले लेते हैं। ठीक है। उतना रस भी जाता है, रसगुल्ला भी जाता है हमारे मुंह के अंदर। लेकिन कई बार क्या करते हैं, रसगुल्ला खाने के बाद जो थोड़ा सा रस है वो भी हम पी लेते हैं। यानी कि जाता है, बहुत सामूहिकता का असर भी जाता है। एक साधक साधिका के अंदर जो अच्छे स्तर की सामूहिकता है उसका असर दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि वो दिखाई नहीं देगा। और वो जो रसगुल्ले का रस और वापस उसमें गया है वो उस सामूहिकता के लिए है कि जिसमें और भी रसगुल्ले अभी गिरने हैं, ताकि वो सामूहिकता का रस कम ना हो जाए। समझ में आ रही है बात? क्योंकि उस ये सामूहिकता में तो बहुत से और भी डूबने हैं ना आके। तो ये प्रोसेस चलता रहता रस की। और एक और था कि जब हमें पता है कि हम लोग सभी ने फील किया कि जो मानव धर्म होते हैं वो सबसे बड़ा धर्म है,
क्योंकि जब हम मानव धर्म पे वर्क करते हैं तो सारा जो भी होता है हिंदू मुस्लिम ये वो मतलब वो अच्छा नहीं लगता। वो ऐसा लगता है ना कि वो धर्म नहीं है, वो तो एक झगड़ा है, एक लड़ाई है। तो लोग ये बात क्यों नहीं समझते? मानव धर्म की सिर्फ बातें करते हैं बट उस पे वर्क क्यों नहीं करते? मानो सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये मंदिर मस्जिद ये धर्म सनातन धर्म ये धर्म वो धर्म इनकी क्यों बातें करते? वो मानव पूरे मानव धर्म के कल्याण की बातें क्यों नहीं करते? क्योंकि क्योंकि वो जागृत नहीं है, सोए हुए लोग हैं, सुप्त मानव है। अब जैसे सोया हुआ मानव खुद है, को अब सुनो ना, सोया हुआ मानव है तो उसको सपने आते हैं, उस सपनों का प्रभाव उस पर दिखाई देता है। जब कभी कभी सुबह उठो तो सपने का प्रभाव अक्सर रहता है, कई बार याद आ जाता है सपना, याद रहता है सपना और उसका प्रभाव भी रहता है। तो इस तरीके से ये सोए हुए मानव है। और जो सपने हैं, ये जो हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म ये भला भला धर्मों के सपने में डूबे हुए हैं वो, और उनका प्रभाव उन पे आ रहा है। वो स्वप्न है, वो सच्चाई नहीं है। तो सोए हुए लोगों को तो क्या, उन्हें क्या समझ में आने वाला? जागृत जो होगा उसी तो समझ में आएगा ये बात। जैसे बहुत से लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है। अब नींद में चलने की बीमारी के पीछे एक साइंस देखो क्या है, कि जो उसे सपना दिख रहा है वो उसे सच्चा मान रहा है। सपने में वो देख रहा है वो उठ के कहीं गली में जा रहा है, सपने के प्रभाव के कारण अपने घर से उठता है, अब बंद आंखों में ही गली में निकल जाता है, वो निकलता है ना। सब उठ के चलने की बीमारी कहते हैं, नींद में चलने की बीमारी है किसी को। तो आज ऐसे समाज में हम रहते हैं जिसमें 99% लोग नींद में हैं, नींद में ही चल फिर रहे हैं और नींद में ही झगड़ा कर लेते हैं, नींद में ही झगड़ा कर लेते हैं। अगर जाग जाते तो झगड़ा कर ही नहीं सकते। कभी जागे हुए इंसान को झगड़ते देखा है आपने? जितने झगड़ते हैं नींद वाले होते हैं, नशे वाले। क्योंकि वो जो देख रहे हैं सपने में उसी को सही समझ के झगड़ा कर रहे हैं। कभी देखा छोटे छोटे बच्चे हैं, सो रहे होंगे, बड़ी जोर से रोना शुरू कर देंगे, आंख बंद होंगी पर वो रो रहे होंगे, या कुछ बोल रहे होंगे। कभी देखो छोटे छोटे बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं, आंख बंद है, नींद में बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, मिनट मिनट डेढ़ डेढ़ मिनट आधा मिनट तक बोल लेते हैं। कोई कोई तो हाथ पैर चलाते हैं, टांग मारना शुरू कर देते हैं। कोई हाथ चला के पीटना शुरू कर देंगे, सपने में ही पीट रहे हैं किसी को। तो ये हाल आज के मानव का है। 99% लोग सपनों में है, सुप्त अवस्था में सोए हुए हैं। तो शिमाताई ने क्या व्यवस्था बताई, बेटा उठाओ इन्हें, जगाओ जरा। जब जागेंगे तभी तो समझेंगे हुआ क्या है, कहाँ रहते हैं हम, क्या कर रहे हैं। ये है इसका कारण। अब दुख भी होता है, पर करें क्या दुख करके? सोए हुए इंसान के प्रति क्या दुख करोगे? और अपनी मर्जी से सोया हुआ है, वो जागना भी नहीं चाहता है। कभी देखा है आपने बहुत से लोगों को घरों में, मैंने तो देखा है, घर में किसी को उठाओ ना लात मारता है वो धड़ाक से। मतलब किसी को उठाओ तो लात मारता है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। ऐसे वायलेंट टाइप के लोग देखे मैंने, नींद में होते हैं, आप उन्हें उठा नहीं सकते। अब उठाने के अगर जाओ तो आप पहले प्रोटेक्शन ले लो, कोई जैसे शील्ड होती है ना पुलिस वालों के पास, शील्ड पकड़कर उन्हें उठाओ एक हाथ से, उनकी लात आएगी सीधी। तो ऐसे ऐसे लोग फिर झगड़ालू हो जाते हैं, सोए हुए हैं, क्या करें। इनका कोई इलाज वैसे नहीं है, लेकिन एक ही इलाज है, अगर उठा सको तो ठीक है, प्यार से उठा दो तो उठ जाते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। कुछ लोग जो उठना चाहते हैं, बहुत से लोग आपसे कह के सोते हैं ना, भाई देखो देखो आप ना उठा देना, हमसे खुद तो उठा नहीं जाएगा, पर आप उठा दोगे तो हम उठ जाएंगे। तो ऐसे होते भी ना कि हम उठा देते हैं तो बेचारे उठ भी जाते हैं। होता है ना घर में, घर में बहुत से लोग कहेंगे भैया देखो ऐसा है, सुबह ना हमें जाना है, आप हमें उठा देना, हमसे तो उठा जाता नहीं। तो आप कहते हो अच्छा ठीक है उठा देंगे। तो पता लगा आपने 5 बजे कहा तो 5 बजे उठा दिया,
और साथ में चाय भी दे दी लाके, चलो भाई चाय भी पी लो। तो हाँ आयशा, आई नहीं आयशा अभी? सो गई आयशा। दीदी सबकी आशा तो जागी हुई है। आशा तो अभी फिलहाल हो गई है। हम भी खा लें जरा वाइट सा बड़ा सा रसगुल्ला। तब से आई। मेरा मन ही कर रहा है रसगुल्ला खाने का। तब से मेरा भी। रसगुल्ला ही खाने को मन कर पड़ा है। अब कल ही रसगुल्ला, सुबह सुबह रसगुल्ला मंगवाया जाएगा। चलिए करेला सही है। खाने का मन नहीं हुआ आपका ऐसे सुन सुन के, पर रसगुल्ला हैं? खा रहे हैं। दीदी ने ना करेले वाले एपिसोड्स मिस किए हैं। नहीं नहीं, करेला नहीं, अच्छी अच्छी चीज खाने को मन करता है ना। नहीं, हमारे जूम सेशन में करेले का बड़ा हाई जिक्र रहा है और टॉक ऑफ हाँ द हाँ टाउन था करेला। हाँ। अच्छा चलो भैया, कंटिन्यू प्लीज। आपने तो पे खत्म किया था। करेले ने ही तो आपकी चेतना में निखार लाया है। लाया करेले का, है, राइट, बिल्कुल। चेतना का स्वास्थ्य करेले हाँ से ही ठीक हुआ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इट इज ऑल्सो मस्ट, करेला इज ऑल्सो मस्ट, असेंशियल, बहुत जरूरी है करेला। Yes. विदाउट जसली, दैट जसलीन ये मीठे का लास्ट स्वाद सेशन कहाँ रहेगा। जसलीन, दिस सेशन विल बी द ओके, लास्ट सेशन। और नेक्स्ट सेशन में हम चलो ऋषिकेश में कंटिन्यू। मिलेंगे। और अगला सेशन तो ऋषिकेश में होगा। आज ही के दिन, थर्सडे है, 1 तारीख, पहली या तारीख को हम सब इस वक्त वहां पर होंगे। बिल्कुल। कुछ सो गए होंगे, वाकई। कुछ सोने की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ बातचीत कर रहे होंगे। ये जो समय है। यस, हाँ तो अब आयशा रानी तो सो गई लगता है। नेटवर्क इशू। नेटवर्क इशू भी हो सकता है। तो नहीं सोई तो नहीं, अब ऐसे कौन आ बात। रहा है डायस पे? पूनम दीदी आप आ आ, जाओ। आप आ जाइए। भूमि कला जब पहले पहले स्टार्ट किया था ना आपने, हाँ कि भी हाँ जी। बताओ बताओ करके, हाँ। हैं? तो फिर ना दो एक ही साथ आई थी। अच्छा अच्छा। अर्चना, अर्चना एंड वो क्या थी, भूमि कला, वो भूमि भूमि कला। कला। हाँ। हाँ, उनका अब अभी स्टिल ड्यू है। अब उनको पहले बुलाओ, अच्छा भूमि कला ठीक है को। ठीक है, आपने अच्छा याद दिला दिया। हाँ हाँ भूमि हाँ। कला बहन आ जाओ। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। भैया आज जो अ, चिट डाला है हमने संसद में, जी उसमें बहुत सारे घटनाक्रम हुए। जी बहुत सारे घटनाक्रम में ये महसूस हुआ कि मतलब बहुत उसके अंदर कितना ज़्यादा नेगेटिविटी है और कितनी ज़्यादा उसमें अहंकार भरा हुआ है। वो सारी चीज़ें हमारा अंतर मतलब अंतरात्मा फील कर रहा था, शस्त्रार फील कर रही थी। और शस्त्रार में बहुत भारीपन, एकदम से भारीपन स्टार्ट हो गया। जैसे चित वहाँ डाला हमने, उसके बाद ही शस्त्रार में भारीपन बहुत ज़्यादा। जी और हाथों में जैसे हाथों में दोनों हाथ भारी, एकदम भारी भारी हो गए। ऐसा लगा कि जैसे कोई बोझा रख दिया है, ला के कुछ बोझा रख दिया है। मतलब उस जो
अंदर का जो वहाँ का जो घटनाक्रम था उसका बोझा फील हो रहा था पूरी तरह से फील हो रहा था कि हाँ यहाँ कितनी ज्यादा नेगेटिविटी है और कितनी ज्यादा यहाँ अहंकार है और कितना ज्यादा यहाँ पे जो चीज नहीं होनी चाहिए वो चीज उसके अंदर है, वो फील हो रही थी पूरी। और फिर आपने जब बाद में अ, बोला कि वो आपने आज्ञा में वो फील करवाया तो तब जाके हृदय में थोड़ा हल्का ठंडक महसूस हुआ कि भ्रांति देवी का जो जब आपने बोला तो उस टाइम हृदय में ठंडक महसूस हुई। जी। तो नहीं तो बिल्कुल मतलब बोझा लग रहा था कि बहुत भारीपन लग रहा था। और सारे जो जब श्री कृष्ण जी का आवाहन करा तो उस टाइम भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये बता रहे हैं कृष्णा जी की हाँ मैं हूं ना, संभाल लूंगा मैं। ये चीजें अंदर फील आ रही थी, मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना यहाँ पर, ये चीजें बता रहे थे। और जब श्री गणेश जी को आह्वान किया वहाँ पे सारे द्वार पे, तो वहाँ भी श्री गणेश जी ऐसे मतलब बैठे हुए थे कि वहाँ पे पूरा वो अपना कार्य करने के लिए तत्पर बैठे हुए थे वहाँ पर सारे द्वार पे, वो फील हो रहा था पूरी तरह से। तो जी। सारे कुल मिलाकर मतलब बहुत ज्यादा वो था। और उसके बाद लास्ट में जब इतना अच्छा फील हुआ कि माँ ने हमसे इतना बड़ा कार्य करने लायक हमें माँ ने बनाया, तो इससे बड़ी और हमें क्या चाहिए माँ से। इतनी बड़ी अनुभूति माँ ने हमें दिया है, इतने बड़े कार्य के लिए हमें माँ ने आगे बढ़ाया है। तो ये अंदर फील करके बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बार बार अंदर से ये आ रहा था कि माँ हमसे जितने बड़े कार्य हैं उतना बड़े हमसे कराइए माँ, इस तरह के कार्य हमसे कराते रहिए माँ, कराते रहिए। जितने बड़े कार्य भी है हम अपने पूरे समर्पण के साथ, पूरे अपने लगन के साथ, पूरे अपने अंतर आत्मा के साथ हम उस कार्य के लिए तत्पर रहेंगे माँ, और करने के लिए तैयारी के साथ रहेंगे। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम पीछे कभी हटेंगे नहीं, इस कार्य के लिए कभी नहीं हटेंगे। बस हमें इतना कर दीजिए माँ कि हम इस ऐसे कार्य करने के लिए हम और आगे बढ़ते रहें और आगे चलते रहें, और ज्यादा से ज्यादा हम कर पाए ये कार्य को, और मानव धर्म को सफल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम जितना आगे चल पाए माँ, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। यही अंदर से लास्ट में आ रहा था भैया। बहुत अच्छा मैम। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? ये तो वर्क वर्क का हो गया था, हाँ अटेंशन वर्क का काम। हाँ, आज का हाँ, आज की चीज थी भैया। उसके अलावा जो आपका वही दिल है करे, माँ जो की। आपका दिल करे। हाँ जी, जो माँ ने हमें इतना बड़ा दिया है, प्यार दिया है, हम हर कार्य को करने के लिए, हर दुख सुख हर पीड़ाओं से निकलने के लिए, उसको समाधान करने के लिए माँ ने हमें तैयार किया है। और उसी की उसमें हम चल रहे हैं और कर रहे हैं। जो दुख भी आ रहा है उसको थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर आता है, जैसे गोली आती है और छू के चली गई, तो इस तरह से कोई चीज आता है, अंदर नहीं घुस पाता, बस आ गया और टच करा और टच करके निकल गया। हम्म। और इससे बड़ी और चीजें क्या चाहिए। हम पहले, इससे पहले पीड़ा में रहते थे, दुख में रहते थे, कोई चीज आती थी हमारे
अंदर अंतरात्मा में आती थी, वहीं घर बना के बैठ जाती थी, निकलती नहीं थी बिल्कुल भी। और हम परेशानी में जूझते रहते थे, घूमते रहते थे और टेंशन लेके रहते थे। अब वो चीजें सारी माँ ने खत्म कर दी। हमारे अंदर की जो टेंशन है, परेशानी है, वो सारी खत्म करके हमें सुकून और शांति अंदर। आपका वो बंद हो गया बहन, आपका माइक शायद हट गया है लगता है। लिए जो अन्याय कर रहा है उसके लिए अंदर से ये होता है कि अरे ये क्यों अन्याय कर रहा है, इसको कैसे मैं समाधान करूं, इसको मैं कैसे शांत करूं। अंदर से ये आवाजें निकलती है। बाकी जो चीजें अच्छा दिखता है संसारिक में, अच्छे लोग भी है, अच्छा कार्य करने वाले भी है, उनको देखते हुए हमारा मन इतना खिल उठता है। अरे इतना अच्छा भी हो कर सकता है कोई, इतना अच्छा भी होता है इंसान। बोलते हैं ना बुरा इंसान है, बुरा ही है, बुरा ही है, पर हर इंसान इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा भी है। संसार में अच्छा भी है, तभी तो ये संसार टिका हुआ है, चल रहा है। तो अच्छे बुरे को मतलब अ, अंतर करना, आत्मा पहचान लेता है ये बुरा कर रहा है, तो इसके लिए क्रोध आता है अंदर से। और जो अच्छा कर रहा है उसके लिए बहुत खुशी और अंदर से इतना मतलब दुआ निकलती है कि तू बस हमेशा ऐसे ही अच्छा कार्य ही करता ही रहा। ऐसे दुआ अंदर से निकलती है। जब आत्मा खुश होता है तो बहुत ही अच्छी अंदर से आवाज आती है कि ऐसे ही अच्छा देखने को मिले, हर जगह अच्छा ही हो, बुराई कहीं नहीं देखना मिले, चाहे घर परिवार में हो, चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, सिर्फ अच्छा देखने को मिले, अच्छा सुनने को मिले। यही आत्मा चाहती है और इसके अलावा कुछ नहीं चाहता अब। बहुत बढ़िया बहन, बहुत अच्छी बात कही आपने। बाकी और भैया और ध्यान की बात है। ध्यान तो बस माँ जितना गहरा ले जाना चाहती है, और हमारी इच्छा भी यही है गहरा जाने की। और चले ही जाते हैं, चले ही जाते हैं, अंतर एकदम अंदर अंतर ध्यान हो जाते हैं। और बाहरी संसारिक कुछ भी याद नहीं रहता। संसार में है कि नहीं, हम कुछ नहीं आता पता रहता कहाँ है हम। जब ध्यान में जाते हैं तो डूब जाते हैं पूरी तरह से आनंद की लहरों में। और अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और यही इच्छा यही है कि बस माँ अंदर ही चलाते रहें, हम बाहर की संसारिक में रहने की हमें जरूरत ही नहीं है। रह रहे हैं संसारिक में, पर सिर्फ रह रहे हैं संसारिक में बस। और हमें कार्य अंदर ही करना है, अंदर ही जाना है, अंदर ही है सब कुछ, बाहर कुछ भी नहीं है। यही अंदर आत्मा यही अब उत्तर देती है कि अंदर ही चल, तू बाहर कुछ नहीं है। और जब आंख खोल के बाहर देखते हैं संसारिक में, यही लगता है कि बाहर कुछ नहीं है, बस जीना है। जी रहे हैं। सारा संसार भी चाहिए और काम भी है, संसार से काम भी है, पर बस वो वैसे ही है, मतलब जैसे कि जैसे काम चलाने के लिए कोई चीज करते हैं, हाँ काम चल रहा है ना, चलाना है ना काम, काम निकालना है, बस उस तरह से है। बाकी जो असली काम है वो अंदर ही है। जो असली चलना है, असली देखना है, सब अंदर ही है। बाहर तो एक माँ ने बोला था नाटक है ये, बाहर एक नाटक के तौर पे देखो बेटा, बाहर के जो संसारिक नाटक के तरफ से देखो, और बाहर वो नाटक ही बस उसी तरह से ही चल रहा है भैया कि हाँ ये नाटक है, हाँ यहाँ हो रहा है ऐसा, ठीक है, बस। और इससे ज्यादा कुछ नहीं नजर आता बाहर के संसार में अब।
जी भैया। बहुत अच्छी बात बताई मैम आपने। बहुत सुंदर संदेश दिया है आपने, बहुत अच्छा संदेश। और कितना अच्छा लगता है ना कि जो अनुभव की चाशनी में पगा हुआ कुछ पेश किया जाए तो कितना आनंद आता है, और ये कार्यान्वित भी जी होता भैया है। बस। हो गया भूमिकला बहन, पूरा हो गया? जी भैया बस अभी तक अब इतना ही मान है अंदर से वो करवाया है, अब बाकी कोई नहीं, आगे भी आता रहेगा, ये तो अंतहीन है। हाँ आगे भी, हाँ आगे भी आता रहेगा, ऐसी कोई नहीं है। बाकी बस माँ ने इतना तो ज्ञान दे दिया है कि बस दुख में नहीं रहना है, संसारिक में नहीं रहना है, अंदर ही चलना है, अंदर ही जाना है, अंदर का ही अनुभव करना है, सब कुछ अंदर है। और ये करने के बाद इतना अच्छा लगता है कि बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर है। जो अंदर है इतना सुंदर है, वो बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर एक नाटक है, नाटक देख लिया वो खत्म हो गया और वहीं खत्म हो गया। अंदर कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो कोई लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है अंदर। चलते चलो चलते चलो चलते चलो। बहुत आनंद आया आपकी बात में। ये है। जय श्री माता जी। हाँ, आयशा जय इज श्री माता बैक। जी भैया। यस। 10 मिनट की नींद तो काफी हो गई ना? नो नो, मैं सो नहीं रही थी, नेटवर्क की मेरे नेट खत्म, वाईफाई लेकर आई हूँ, मुझे उधार मांग कर आई हूँ। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मैं अब नहीं सोती, मैं जागी हूँ ना, आपने बोला ना कि जागृत हो जाओ, क्योंकि 99% लोग सो रहे हैं, तो हम जागृत नहीं होंगे तो फिर वर्क कौन करेगा? हमारे ऊपर माँ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है। भी नहीं जा सकती, बच नहीं सकती, कोई गुंजाइश ही नहीं है अब। चौकीदार है ना, पर चौकीदार भी दो प्रकार चौकीदार, के यस। होते हैं। चौकीदार दो दो प्रकार के। एक बड़े प्यार से लोगों को जगाता है, आगाह कराता है, भाई देखो देखो जागे रहो। और एक चौकीदार लुच्चा होता है, वो कहता है अच्छा सब सोए हैं, चलो भाई सामान चुरा लो। तो जो जागृत वो है, चौकीदार है। जो जागृत है वो सच्चे चौकीदार हैं। सच्चे और लुच्चे, दू- दो ही वर्ग हो गए ना, दूसरा लुच्चे वाला और सच्चे। पता है, दूसरा वाला चौकीदार हम सबको पता है, अंडरस्टूड है वो। वो तो गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका, वो पूरी दुनिया जान चुकी वो चौकीदार कैसा है। हाँ आयशा, क्या बता रहे थे तुम? हम सब वो चौकीदार है जो जाग कर लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, दूर रहकर, या स्टार की तरह, ब्रह्मांड की तरह। लेकिन एक चौकीदार वो है, एक चौकीदार ऐसे होते हैं जो सबको सुलाकर और फिर सबकी नींद को कि हराम कर देते हैं, सुलाकर हराम करते हैं। तो सुलाकर सब माल पार कर देते हैं, सब छुपा के निकाल लेते हैं सारा सामान। सुबह पता लगता है घर एग्जैक्टली। खाली हो गया भाई। हाँ, अब ऐसे फिर चौकीदार के कॉलोनी पास वाले कहते हैं चौकीदार ही चोर है। चौकीदारी चोर। कॉलोनी वाले कहते हैं, फिर पकड़वा भी देते हैं। फिर बाद में ऐसा भी होता है कि चौकीदार बच नहीं पाता है, तो उसे पकड़वा दिया जाता है, वो जेल होती है उसको फिर अंत में। पहले तो पिटाई होती है, पहले तो पिटाई होती है, लोग पीटते हैं, फिर उसके बाद जेल में भेज दिया जाता है। उससे उसकी लेकिन टॉर्च, उसको जो है 3rd डिग्री देने के बाद सारे राज उगलता है, किस किस का चुराया हुआ कहाँ कहाँ पे है। फिर वो सारी चीजें वापस आती हैं, होता है, सब कुछ होता है। लेकिन चौकीदार राजा होता है तो कोई इस पे आवाज नहीं उठाता। ना, चौकीदार कभी राजा नहीं हो सकता, भ्रम होता है उसको।
और वो सपने की दुनिया में रहता है। जब जब सब आंख खुलती है तो पता लगता है तू तो चौकीदार चौकीदार ही रह गया, वो भी लुच्चा वाला चौकीदार। उसकी फिर हश्र वही होता है। राजा राजा होता है, राजा चौकीदार नहीं होता है। राजा अपने यहाँ चौकीदार को हायर करता है, सेवाएं लेता है चौकीदारों की। राजा थोड़ी चौकीदारी करता है। राजा मैं तो उस राजा है। राजा की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ मैं उस राजा की बात नहीं कर रही हूँ जो दिल के राजा है। जो राजा भ्रमित जो राजा होते हैं, भ्रम में जो लोगों को शासन करके, उस राजा की बात कर रही हूँ। भ्रम में देखो, अगर चौकीदार राजा समझ रहा है तो 100% वो भ्रम में ही है, इट इज श्योर। लेकिन जो सही चौकीदार है उसके अंदर राजा बनने की कभी ख्वाहिश नहीं होती, कभी ख्वाहिश भी नहीं होती। सच्चे चौकीदार में कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि वो इसलिए नहीं कि उसे नौकरी करनी है उसे, या पैसे कमाने हैं उतने, नहीं, उसे नौकरी का लालच नहीं है। अगर किसी चौकीदार की आपने जॉब देखी हो कि चौकीदार की नौकरी बहुत डिफिकल्ट होती है, कड़ाके की सर्दी में भी वो जाग रहा होता है। मैं तो देखता हूं ना यहाँ पे, वो खाली पैसे के लिए काम नहीं करता, उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रेम भी है लोगों के प्रति कि नहीं नहीं, लोग सोए मैं आराम से ध्यान रखूंगा, किसी का सामान इधर से उधर नहीं जाएगा। वो प्रेम भी होता है, खाली वो पैसे के लिए नहीं काम करते। मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, चौकीदार आते हैं, बातचीत मेरी उनसे भी होती है। वो खाली पैसे के लिए नहीं आते, पेट भरना उनकी मजबूरी है, पर वो काम खाली पैसे के लिए नहीं करते। ये मैंने देखा है। बहुत से हो सकते हैं गलत लोग, लेकिन ज्यादातर तो प्रेम होता है उन्हें। जब भी बात करोगे बड़े प्यार से बात करते हैं, जब भी बात करेंगे ना कहीं भी मिल जाएंगे। रात को कई बार मैं 12-1 बजे भी बाहर होता हूँ। अब मान लो लेट आया, थोड़ा सोचे चलो भी वॉक कर लो, 12-1 बजे 2 बजे भी वॉक करता हूँ, तो चौकीदारों से हेलो हाय होती है। हाँ, बहुत प्यार से बोलते हैं। मेरा कोई टाइम नहीं है, मैं टाइम की सीमा में बंधा हुआ नहीं हूं। हाँ, तो बात ये आती थी कि जो चौकीदार श्रीमाता जी ने बनाए हैं, उनको कोई चाह थोड़ी है। वो तो प्रेमवश चौकीदार ही हैं और चौकीदार ही रहेंगे। जगाने का कार्य करने वाले चौकीदार है ना। देखो, चौकीदार सामान की रक्षा नहीं करता, वो लोगों को जगाता है। लोग खुद ही अपने सामान की रक्षा करते हैं। टेक्निकल पॉइंट तो ये है ना, चौकीदार का कार्य किसी के सामान की रक्षा करना नहीं है। चौकीदार का कार्य है आगाह करना, जगाना। भाई उठो उठो, घुसे हुए हैं लोग, जागो। कभी कभार उसे एक रोल अदा करना पड़ता है, जब उसके सामने कोई चीज गलत हो रही हो, तो कभी कभी वो रोल अदा करता है कि सुरक्षा का भी, लेकिन असली काम उसका जगाने का है आयशा? जगाने के लिए। आप पता है क्या कि जब भी कोई एग्जाम्पल होता है, कि किसी भी चीज, लाइक अभी अपने रसगुल्ले का, अभी चौकीदार का, एनी एग्जाम्पल, तो वो दो तरह से डिफाइन होते हैं। ठीक, एक नेगेटिव पॉइंट्स में, एक पॉजिटिव पॉइंट्स में। समझने वाले को समझ में आ जाएंगे वो। जैसे कि आप मेडिटेट होकर उसे रिलेट करते हो हमारे अंदर की स्थितियों से, फिर उसी एग्जाम्पल को रिलेट करते हो बाहर की स्थितियों से। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मतलब ये बहुत ही अच्छी है, चीज है आपने, मतलब बहुत अच्छा है ये। एक ही एग्जाम्पल को दोनों चीजों में डिफाइन करके उसे समझाना, अच्छी एग्जाम्पल देते हो आप। क्योंकि सत्य की धारा नकारात्मकता और सकारात्मकता, दो किनारों के बीच में बहती है सत्य की धारा हमेशा। सत्य को साबित कैसे करोगे अगर नकारात्मक पक्ष नहीं होगा तो? सत्य की जो प्रवाह है, सत्य की धारा का दो किनारे हैं, एक नकारात्मकता और एक सकारात्मकता। इसीलिए वो सत्य कहलाता है, क्योंकि उस सत्य के अंदर एक तुलना, स्वतः ही तुलना छुपी हुई है, क्योंकि उसके साथ नकारात्मक पक्ष भी चल रहा है।
और नकारात्मक पक्ष के कारण ही सत्य समझ में आता है, अन्यथा सत्य कैसे समझ में आएगा आपको? हाउ यू अंडरस्टैंड ट्रुथ when until you have any example of untruth? समझ में आई बात आयशा? हाँ, तो इसका मतलब ये हमारी अगर दिनचर्या या जीवन या इस जीवन पे अगर इसे लागू करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें जैसे अभी हम सब मेडिटेशन की यानी डीप में सीकर्स की तरह उसे ढूंढे, तो हमारे पिछले लाइफ में जो पहले हम सीकर ये सबसे जुड़े नहीं थे, तो हमारी जो चीजें घटित हुई या जो हम दुख में रहे या एग्जैक्टली। मेंटली या कुछ भी जो हाँ, फंसे रहे, तो क्या वो इम्पोर्टेंट था ताकि हम इस वो रुख इसीलिए तो मोड़ ले? क्या हाँ, उसी के कारण ये समझ में आ रहा है, अगर वो ना होता तो ये भी समझ में नहीं आता। यानी बिकॉज ऑफ दुख भी दैट यू जरूरी आर है, हियर। सुख। अच्छा। उसी के कारण आप यहाँ हो, क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर पाए, आप अंतर समझ पाए उसका और इसका, तभी तो आप यहाँ हो। अगर यहाँ भी वही होता तो समझ में कैसे आता, सत्य कैसे समझ में आता? एग्जैक्टली। मतलब हम्म? दुख भी इम्पोर्टेंट है। और लोग जैसे कहते हैं ना कि पहले मैं बहुत भटकी थी, कहाँ थी, अभी जैसे कोई सहजी बोलते हैं ना कि हे माँ मैं कहाँ थी, इतने दिनों से क्या कर रही थी, या कोई भी अफसोस जताते हैं ना, तो इसका मतलब उन्हें अफसोस नहीं जताना चाहिए, क्योंकि नहीं। जब वक्त आए होगा, हाँ, आपके अंदर जब लालसा बढ़ेगी, तो हाँ। आप ऑटोमेटिक उस ओर आकर्षित हो जाओगे और जब तक आपके अंदर वो चीजें नहीं उत्पन्न होगी, आपके सामने बोलते हैं ना भगवान भी सामने आ जाए तो वो दिखेंगे नहीं, आपके सामने कोई इंसान जिनके जागृत हृदय वो आ भी जाएंगे तब भी नहीं दिखेंगे, जब तक कि आपके अंदर वो चीजें भर नहीं जाएगी। क्योंकि ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि भटकन ही आपको मार्ग पर लाती है, और कोई दूसरी चीज नहीं है जो मार्ग भटकन पर ही। ओके। लाएगी। भटकना भी जरूरी है। हाँ, मार्ग पर आने के लिए, वरना आओगे कैसे? मैं कहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं हम भटक गए थे। मैं कहा भाई, भटकने वाले लाख दर्जे बेटर हैं उन लोगों से जो चले ही नहीं। जो चले ही नहीं उनसे तो लाख दर्जे बेहतर भटकने वाले हैं। भटक भटका के मार्ग पे तो आ ही जाएंगे ना। एक घर में बैठे हुए हैं, भाई नहीं 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 नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे, रास्ता भटक सकते हैं, तो चले ही नहीं, उनका क्या फायदा? और जो चले ही नहीं वो मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे? भटकने वाले तो पहुंच भी जाते हैं, एक ना एक दिन मंजिल को पा ही जाते हैं भटकने वाले। भटकने वाले खराब नहीं है, गड़बड़ उनकी है जो चले ही नहीं। इसलिए मतलब ये कि हम कह सकते हैं कि हृदय में पहुंचने के लिए भटकना भी जरूरी था, धोखा हाँ, भी जरूरी था और नफरत भी जरूरी था। वरना राइट। वरना हृदय का लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि अंतर कैसे समझते, अंतर कैसे समझते? हम्म। इम्पोर्टेंट। हम्म। अब आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपका स्वास्थ्य ठीक है, और कुछ समय बाद आप बीमार हो गए। जब आप बीमार हो गए तब आपको स्वास्थ्य की कीमत समझ में आई। तो बीमार होने के बाद फिर स्वस्थ होने की तरफ चल दी कि नहीं 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 भाई, हम तो स्वस्थ होएंगे, हमें तो स्वस्थ होना जरूरी है। क्योंकि स्वास्थ्य था, फिर बीमार हुए। जब स्वास्थ्य रहे हमेशा तो स्वास्थ्य का इंपॉर्टेंस नहीं पता, जब बीमार पड़े तब स्वास्थ्य याद आया, अरे रे 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 रे, फिर दोबारा स्वस्थ होने की तरफ चल दिए। तो ये चीज समझ में आने वाली बात है, ये है असली चीज। बहुत सार स्वास्थ्य से आपने बताई है। स्वास्थ्य से बीमारी समझ में आती है, और बीमारी से स्वास्थ्य समझ में आता है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। और जो कभी बीमारी नहीं पड़ रहा मान लो, तो उसे दर्द कैसे महसूस होगा? दूसरों का, अन्य लोगों को दर्द कैसे समझोगे? आप बीमार पड़े हो तो बीमारों को समझ पाते हो कि ऐसे बीमार को कितना कष्ट होता है। यदि बीमार कभी पड़े ही नहीं तो कष्ट कैसे समझ में आएगा?
जैसे जैसे एक भागा हुआ राजा प्रजा को कष्ट को समझ नहीं सकता, जो गृहस्थ में रहकर राजा एक एक चीज देखता है, उसे ही प्रजा समझ में आती है ना, कि प्रजा के दुख दर्द। भगोड़े को क्या समझ में आएंगे प्रजा के दुख दर्द, क्योंकि दुखों से जो गुजरा नहीं उसे दुख कैसे समझ में आएंगे। तो इसलिए जो सत्य है, सत्य का एक छोर सकारात्मक है और दूसरा छोर नकारात्मक है, उसी से समझ में आता है और उसी के बीच में चलता है। जब हम कहते हैं ना सत्य, सत्य का अगर गहनता से अध्ययन करें तो एक तुलनात्मक टर्म है, ये कंपैरेटिव टर्म है ट्रुथ, कि कहीं असत्य था इसलिए सत्य है, कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन साथ लेके चल रहा है सत्य है। हम जो बात बारीकी से देखो तो आप, यानी कि सत्य जो है एक प्रोसेस से गुजरने के बाद का परिणाम है। यू हैव गॉन थ्रू ए प्रोसेस, आफ्टर दैट यू कम टू नो दिस इज ट्रुथ। तो गुजरने के बाद जो प्राप्त हुआ है वो सत्य है। यानी कि गुजरे किस चीज से थे, जो असत्य था, असत्य से गुजरे तो सत्य का भान हुआ, तभी तो हम कह सकते हैं ये सत्य है। क्यों जसलीन, है ना बात सही? बिना गुजरे कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ सकते, अपने सारे कर्म याद आते हैं। इसलिए अगर कोई गुजर रहा है तो समस्या नहीं है, समस्या यह है कि गुजरने के बाद भी अगर नहीं समझा, वो समस्या है। और वो गुजरने के बाद कौन नहीं समझता? जो कहीं ना कहीं कंडीशनड होता है, वो अपनी कंडीशनिंग से चिपका हुआ है, गुजर भी गया है फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा उसका, पकड़े बैठा है। जैसे कि कोई आदमी कुएं में गिर गया, तो एक जा रहा था, उसने देखा यार ये कुएं में गिर गया है। कुआं बहुत गहरा नहीं था, 6-7 फीट का कुआं था, खुद से निकल नहीं पा रहा था, पर वो बहुत गहरा भी नहीं था। अब किसी ने कहा भाई ला हाथ दे, मेरे जैसा निकला। मैंने कहा ओहो यार कुएं में गिर गया, चलो वही से निकाल देते हैं। अपने साइड में होकर उसे नीचे झुके झुके, थोड़ा हाथ आगे को बढ़ाया तो हाथ पहुंच गया। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने कहा भाई हाथ पकड़ मेरा, पकड़ लिया। अब मैं खींच रहा हूं, मैं कहा भाई चलो ऊपर को, खींच रहा हूं मैं, पर वो नीचे जो है उसे पकड़ के बैठा हुआ है, दूसरे हाथ से उसने नीचे का हिस्सा पकड़ा हुआ है। वो ऊपर मैं कितनी ताकत लगा रहा हूं पर वो छोड़ ही नहीं रहा पीछे वाले को, उसने कस के पकड़ रखा है कुएं के अंदर का कुछ हिस्सा। ये होता है अक्सर। भाई आप बाहर निकल सकते हो पर छोड़ तो रहे नहीं आप पीछे वाली चीजों को, यानी कि जकड़न, संस्कारों की जकड़न इसे ही कहते हैं। कोई आप संस्कारों से बाहर निकालना चाह रहा है, आपको, आपकी मदद कर रहा है, पर आपने कस के संस्कार पकड़ रखे, नहीं 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 हम तो नहीं छोड़ेंगे। तो भाई निकलोगे कैसे संस्कारों के कुएं से? तो ये एक त्रासदी होती है बहुत से लोगों में, कि सत्य को पाना तो चाहते हैं पर असत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहते। ये तो एक एक काम तो करना पड़ेगा। अगर सत्य को पकड़ना है तो असत्य का त्याग करना पड़ेगा। पर हमारे कुछ सहजी चाहते हैं भाई सारी चीजें मिल जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि ये जो मिथिकल वर्ड है उसको छोड़ना नहीं चाहते, और इससे ऊपर उठ के बहुत कुछ पाना चाहते हैं। तो पाएंगे कैसे? क्योंकि छोड़ नहीं रहे, उन भ्रमों को छोड़ नहीं रहे, उस मिथ्या जो चीजें हैं उनका त्याग नहीं कर रहे, उसमें अटके हुए हैं। अब जैसे बहुत से सहजी होते हैं, अपने नाम वाम फेम वेम के चक्कर में पड़ जाते हैं बुरी तरीके से,
सारे काम उसी के लिए करते हैं, तो भाई उन्नत कैसे होंगे? इवॉल्व तो हो नहीं सकते, पकड़ के बैठे हुए हैं उस चीज को। तो कहीं दमित इच्छा रही होगी, कहीं कुंठित इच्छाएं रही होंगी कि हम जो है पॉपुलर हो जाए। तो अब उस पॉपुलर होने के चक्कर में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, बस सारे काम उतना ही कर रहे हैं जो उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाए, तो उन्नत कैसे होंगे? अब जैसे हमारे देश की सबसे महान आत्मा अपने चित्रों से इतनी प्रभावित है कि सारे सामान पे उसी का ही चित्र होता है। तो एक बार मैंने कहीं लिखा भी था, मैंने कहा बस नेपीज पर और सैनिटरी पैड्स पे इसका फोटो रह गया है, बाकी तो सब जगह आ गया। तो ऐसे लोग बाधित हैं, कुंठित हैं ये लोग कुंठित है, इसलिए अपना शक्ल जो है सब जगह चिपकाए रखते हैं, हर समय अपनी शक्ल अपनी शक्ल अपनी शक्ल। ये महाशय तो दूसरों को धक्का दे देते हैं, पीछे हट, कैमरे के बीच में आ रहा है। कई बार तुम सबने देखा होगा। तो अपने देश में तो छोड़ो, दूसरे देश में जाके भी हटा देता है अगला आदमी। हंसी आती है यार, हद हो गई भाई इस इंसान से। ऐसा भी कोई नमूना देखा नहीं अपनी दुनिया में हमने आज तक, पूरी दुनिया में ऐसा नमूना नहीं मिलेगा। इतना आत्ममुग्ध व्यक्ति तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, सुना भी नहीं किसी के बारे में। प्राचीन काल में बड़े बड़े सनकी राजा हुए हैं, पर ऐसी सनक नहीं देखी भाई किसी में। पर देखो हमारे देश का गौरव बढ़ा रहा है कि हमारा देश इतने इतने भयंकर सनकी को भी धारण करके रखे है। ये भी एक सौभाग्य की बात है या दुर्भाग्य की, पता नहीं। गिनीज रिकॉर्ड बनाने के लिए तो सौभाग्य की बात है, और भारतीय नागरिकों की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है भारतीय नागरिकों का, जो ऐसे विकृत मानव को झेलना पड़ रहा है। तो ये है ताजा ताजा उदाहरण है। अब पहले ही जय श्री माता जी बोल दूं भाई, 1:01:25 रह गए हैं। पूनम दीदी, अगले अगले सप्ताह आपका अवसर आएगा, अब तो समय समाप्त हो गया। पूनम दीदी ना एस्केप कर गई जानबूझ के वो चाह रही थी कि आमने सामने होके बात करूं, तो हो गया। यू आर म्यूट। 1 मिनट रह गया है, तो अब ये लास्ट सेशन था। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सबको, जय श्री माता जी। पर बहुत आनंद आया। थर्सडे को बात करेंगे। जिन लोगों ने भी बहुत इसमें आनंदित। जिन लोगों ने भी एक्सप्रेस किया है, आई एम रियली थैंकफुल जय श्री टू ऑल ऑफ यू। बिकॉज ऑफ यू पीपल आर ट्रांसफॉर्मिंग, बिकॉज ऑफ यू। आप लोगों के कारण ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब लोगों को समझ में आ रहा है। रियली कृतज्ञता है महसूस करता हूं मैं आप लोगों के प्रति, और हम लोग भी कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। मैं हाफ मिनट में एक सम अप करना चाहती थी ना। हाफ मिनट वाला नहीं चलेगा अनंत, क्योंकि अब रह भी नहीं गया कुछ। फिर भी एक लाइन बोलना चाहो तो बोल सकती हो, अगर ये बर्दाश्त कर ले।